करेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो आपका हो चुका है और लाइन टू लाइन फॉल्ट भी आपका हो चुका है। सो लास्ट आपका बचा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि अब देखो जो फॉल्ट से पहले ये तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि नो लोड पे, ठीक है, तो उस वजह से आपका सब फेज में करंट जीरो होगा। तो देखो आई आर वो इक्वल होगा आई वाई के, वो इक्वल होगा आपका आई बी के, और उनकी वैल्यू आपकी जीरो होगी। ठीक है, आपका आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। ठीक है, ये बिफोर फॉल्ट है, जब तक आपका फॉल्ट नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, डबल लाइन टू ग्राउंड, यानी दो लाइन होगी। ठीक है, वो दोनों किससे हो गई, ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो देखो सपोज आप ये वाला ले लो और ये वाला ले लो। ठीक है, दोनों क्या हो गई, ये आपकी दोनों ही ग्राउंड से कनेक्ट हो गई किसी पर्टिकुलर फॉल्ट इम्पेडेंस से। ठीक है, ये आपका हो गया जेड एफ। तो ये आपका देखो फेज है वाई और ये आपका बी। ठीक है, ये आपका आर फेज है। देखो आर फेज में कुछ भी नहीं हुआ तो अभी भी आपका जो आई आर है उसकी वैल्यू तो क्या होगी, जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका करंट कौन सा है, आई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट आपका क्या होगा, आई वाई। अब यहाँ से आपका करंट क्या आ रहा है, आई बी। जो फॉल्ट इम्पेडेंस है इससे जो करंट होगा वो आपका होगा फॉल्ट करंट। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो जो फॉल्ट करंट है इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, आई वाई फेज का करंट प्लस आई बी फेज का करंट। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। सो देखो आपने सीक्वेंस नेटवर्क में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वो आपका होता है कि जो आई आर नॉट होता है, ठीक है, आई आर वन होता है और आई आर टू होता है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं, देखो इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/3 1 1 1 1 ए का स्क्वायर 1 ए का स्क्वायर एंड ए। ठीक है, सो देखो ये आपका क्या हो जाएगा इतना, ये हो गया आपका आई आर फेज, ये आपका हो गया आई वाई फेज एंड ये आई बी फेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो आई आर है वो तो वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो आप इस कंपोनेंट की अगर वैल्यू लिखते हो, यानी देखो आई आर नॉट की वैल्यू लिखते हो। ठीक है, तो क्या आएगी, आई आर नॉट इक्वल्स टू 1/3। अब देखो ये वैल्यू तो आपकी क्या होगी, जीरो प्लस आई वाई, ठीक है, प्लस आई बी। क्लियर है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, आई वाई प्लस आई बी डिवाइडेड बाय 3। सो देखो ये जो आई वाई प्लस आई बी है इसकी वैल्यू क्या है आपकी आई एफ। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि आई एफ डिवाइड बाय 3। ठीक है, यानी जो आई आर नॉट यानी जो जीरो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू आपकी क्या है, आई एफ डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से आप एक और चीज निकाल सकते हो, अगर आपको देखो यहाँ से फॉल्ट करंट निकालना हो देयरफॉर, तो फॉल्ट करंट यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ आई आर नॉट। आपको क्लियर है ना। तो देखो अब आगे देखते हैं आई आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो तो देखो आई आर वन इक्वल्स टू 1/3 जीरो प्लस ये आपका हो जाएगा ए इंटू आई वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू आई बी। क्लियर है, तो ये आपको मिल गया ए वाई प्लस ए स्क्वायर आई बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब लास्ट आपका कौन सा है, नेगेटिव सीक्वेंस यानी आई आर टू। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी देखो 1/3 जीरो प्लस ए स्क्वायर आई वाई प्लस ए इंटू आई बी। तो ये आपका हो जाएगा देखो ए स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस ए इंटू आई वाई डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है यहाँ तक आपका। सो देखो अब सिंस इसमें देखो जो आई आर है, ठीक है, सिंस जो आप आई आर की बात कर रहे हो वो आपका क्या इस केस में जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आई आर जीरो है। अब देखो हर करंट आपका 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, यानी आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, तीनों सीक्वेंस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो अगर आई आर जीरो है तो इनका जो सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन है यानी आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखो पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर वैल्यू निकालना चाहो
यानी IR1, तो ये वैल्यू क्या आएगी देखो, माइनस का IR2 प्लस IR0। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में इस पर्टिकुलर रिलेशन से, ठीक है। देखो इसको, रिलेशन को समझो। इसका मतलब है कि आपका जो पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी आपके किसी भी क्वेश्चन में माइनस का ब्रैकेट में फिर नेगेटिव सीक्वेंस प्लस जीरो सीक्वेंस। सो देखो, अगर आप कुछ वैल्यू इस तरह की लो कि आपको, देखो उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि आपका जो पॉजिटिव सीक्वेंस है इंपेडेंस, ठीक है, वो इसने बोला 1 पर यूनिट है, क्लियर है। इंपेडेंस करंट कुछ भी बोलो, ठीक है, 1 पर यूनिट दे रखा है। उसने बोला फिर कि जो नेगेटिव है वो आपका है 0.5 पर यूनिट, ठीक है, और जो जीरो है वो आपका दे दिया 0.5 पर यूनिट, क्लियर है। और ये पॉजिटिव है ना, ये आप माइनस का ले लो, क्लियर है। तो अब इसमें बोला आपको कि ये फॉल्ट कौन सा है ये बताओ। तो देखो यहाँ पे आपको ये पता है कि पॉजिटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ नेगेटिव प्लस जीरो। सो देखो यहाँ से पॉजिटिव की वैल्यू लिखो, कितनी है, माइनस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 0.5 प्लस 0.5। तो ये वैल्यू देखो कितनी मिली आपको, माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 1 मिली ना सेम। जो आपको देखो इन दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू मिल रही है आपको, वही आपको पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा जेबी गुप्ता में, आप अगर देखोगे तो, ठीक है। ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखो अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग में अगर नेटवर्क बनाता हूँ, देयरफॉर द सीक्वेंस नेटवर्क, सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, आपके लिए सीक्वेंस नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो अगर इसके अकॉर्डिंग में नेटवर्क बनाऊंगा तो देखो कैसा बनेगा, पहले पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव बना दिया। सो EZ1 पॉजिटिव में आपका करंट क्या फ्लो होगा, IR1। अब इस रिलेशन से आप देख सकते हो कि IR1 की वैल्यू है माइनस का IR2 प्लस IR3। माइनस है यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका है Z2, ठीक है। सो इसमें जो भी करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, IR2। अब आपका कौन सा बसा, जीरो सीक्वेंस, ठीक है। जीरो सीक्वेंस को भी बनाते हैं अपन, देखो। सो जीरो सीक्वेंस ये आपका हो गया जीरो सीक्वेंस यानी Z0, ठीक है। अब जो ग्राउंड का फॉल्ट होता है हमेशा, वो आपका हमेशा जीरो सीक्वेंस के साथ ही कनेक्ट होता है, क्योंकि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है ना, वो आपका ग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ZF, और वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ZF। अब 3 टाइम्स क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा आपका IR0, ठीक है। अब सपोज ये पॉइंट है आपका, कोई नोड है A, ठीक है। इस नोड पे आप KVL लगाइए, तो देखो KVL एट ए, देखो ए पे जैसे आप KVL लगाते हो तो देखो समेशन यानी करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखो यहाँ पे सारे इनकमिंग है, ठीक है। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR0 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से IR1 की वैल्यू निकालो, देखो क्या आएगी, IR1 इक्वल टू माइनस ऑफ IR2 प्लस IR0। ये आपको रिलेशन मिला, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये वाला रिलेशन, ठीक है, और ये वाला रिलेशन दोनों ही आपके सेम है, यानी आपने जो नेटवर्क बनाया वो एकदम सही बनाया है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में देख सकते हो तीनों कंपोनेंट आपके यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ये भी आपको पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सो ऑल सीक्वेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। सारे सीक्वेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हो रखे होते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो फॉल्ट करंट है, ऊपर भी देखो मैंने आपको बता दिया था, ये वाला जो रिलेशन था आपका, ठीक है। अब देखो जो 3ZF लिखा है वो देखो मैंने क्यों लिखा वो भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो जो फॉल्ट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, फॉल्ट करंट इंटू ZF, ठीक है। तो देखो यहाँ से फॉल्ट वोल्टेज, अब यहाँ पे देखो फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ IR0, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ IR0 इंटू ZF। सो देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो IR0 इंटू 3ZF। तो ये जो 3ZF है ना, ये यहाँ से आया है, बिकॉज जो इम्पेडेंस है ना उसको 3ZF लिखेंगे हम, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया।
क्लियर है, ये इस हिसाब से वहां पे 3ZF आया। सो देखो जो आपका फॉल्ट करंट है यानी कि IF, ठीक है, सो IF की वैल्यू आपने ऊपर निकाली, वही आपकी 3 टाइम्स ऑफ IR0, ठीक है। अब आपको अगर देखो IR0 की वैल्यू मिल जाए तो आपका फॉल्ट करंट निकल जाएगा। तो देखो आप सिंपल IR0 की वैल्यू निकालने के लिए ये रिलेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ से देखो जब आप IR0 की वैल्यू निकालते हो तो क्या होगा, ये रिलेशन आपका देखो IR1 इक्वल्स टू माइनस का IR2 माइनस का IR0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको IR0 की वैल्यू निकालनी है, तो वो देखो हो जाएगी IR1 प्लस IR2, ठीक है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये रिलेशन यूज करके ही आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये वाला रिलेशन भी यूज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉल्ट करंट आपका कितना हो जाएगा, सो फॉल्ट करंट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ IR1 प्लस IR2, ठीक है। ये आपका हो गया फॉल्ट करंट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो एक तो आपको इस पर्टिकुलर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉल्ट करंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपको एक सीक्वेंस नेटवर्क याद रखना है, और आपको ये चीज याद रखनी है कि जितनी भी सीक्वेंस होती है वो सारी पैरेलल में कनेक्ट होती है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। क्लियर है, ये सब चीज आप याद रखो, इनसे बार आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्लियर है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं अगर क्वेश्चन भी करवाऊँ फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड तो वो भी मैं करवा दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।